तो मैं जो आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वो उतना हैप्पी नहीं है। अभी मेरे ऊपर कोई देखता नहीं है, अभी मेरा हस्बैंड मतलब मंगेतर है ना, तो वो देखेगा हाँ। कितना क्यूट है यार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रेडी हूँ आज फिर से दिन शुरू करने के लिए। दिन बहुत पहले शुरू कर दिया था, लेकिन आप लोगों से लेट मिल रही हूँ क्योंकि बंदू थोड़ा लेट आया है और मैं आज इतने ज़्यादा वर्किंग जोन में हूँ कि मैं कैमरा और अपना काम दोनों नहीं संभाल सकती। फ़िलहाल जा रहा है वॉशिंग के लिए सामान, और मैं स्पेशली एक चीज़ लेने के लिए नीचे आई हूँ। देखो कहाँ से निकलता है, हमारे पास है स्पेशल टंग टडंग। ये मैंने स्पेशली फणस काटने के लिए लिया है। मुझे पता है आप बोलोगे मॉल में बहुत अच्छा मिलता है रतन, ये क्यों लिया, लेकिन मैंने जानबूझकर लिया। मैंने सोचा इसी को देखकर तो अब मॉल में भी अच्छे अच्छे ऐसे चाकू नाइफ ऐसे बनने शुरू हो गए हैं। मुझे पसंद था, गांव का एकदम रॉ बना हुआ है। एक और दिखाती हूँ। अरे बाप रे, इसको देख के मुझे डर लगता है। ये नारियल काटने का है। अब मैं इससे सीखूंगी कि नारियल ऐसे काट के ऐसे ऐसे वो जो निकालते हैं ना, वो नारियल वाले भैया, उसके लिए लिया है। देख कर डर लग रहा है ना, पर कोई बात नहीं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि घर में शायद होनी चाहिए या शायद नहीं होनी चाहिए, पता नहीं। पर चलो अभी फनस काटते हैं और फनस की सब्ज़ी बनाते हुए बातें करते हैं कि आज मैं इतनी बिज़ी कहाँ हूँ कि आज मैं लेट मिली हूँ। क्या है ना कि सामान भी उठा के ले जाना है। ये देखो जी, ये सारे सामान अभी नीचे ही पड़े हैं। चलो, मुझे ना गांव की आदत हो गई है। कम बर्तन में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल थी, ये ज़्यादा में ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है यार। लाइफ की बहुत सारे कंफ्यूजन सॉल्व होने वाले थे, लेकिन सब फिर से उलझ कर रहने वाला है। मैं कुछ सरप्राइज़ देने वाली थी आप लोगों को, पर मुंबई आते ही मुझे सरप्राइज़ मिल गया। आँखों का ऐसा झटका मिला है मुझे, जिसकी वजह से बहुत कुछ चेंज हो गया है। थोड़ा अपसेट हूँ मैं, लेकिन अपसेट का असर मेरे हेल्थ पे बहुत बुरा पड़ता है, इसलिए मैं इसको लाइटली ले रही हूँ जो भी मेरे साथ हो रहा है। मैं अभी नहीं शेयर करूँगी क्योंकि खाना बनाते समय हमारा मूड जो है वो बहुत ही चर्पी, पॉजिटिव और हैप्पी होना चाहिए। तो मैं जो आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वो उतना हैप्पी नहीं है। एक्चुअली आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के जो सवाल थे ना, मेरे काम को लेकर, मेरे करियर को लेकर, वो मैं सरप्राइज़ देने वाली थी आप लोगों को। बट चलो थोड़ी देर बाद बात करते हैं। खाना बना लूँ पहले। मैं बना रही हूँ फनस की सब्ज़ी, महाराष्ट्रन गांव में जैसे बना था वैसे। सीख तो नहीं पाई थी मैं बिज़ी होने की वजह से, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मसाला यही पड़ा था। मैंने ही पीसा था हाँ वहाँ पर, तो मुझे पता है कि उसमें पड़ा था खोबरा यानी कि कोकोनट, लहसुन, प्याज, टमाटर। ये दीदी ने मुझसे पिसवाया था और नो डाउट उसमें हमारा महाराष्ट्र मैजिक मसाला, क्या बोल रही हूँ, महाराष्ट्र मैजिक नो डाउट उसमें हमारा महाराष्ट्र मैजिक मसाला पड़ा था, वो है यहाँ। तो अब तो मुझे खाना बनाने में कोई टेंशन ही नहीं है। उबले हुए फनस को मैं भूनूंगी। अरे यार बहुत ट्रैफिक है। मैं मीटिंग के लिए आई हूँ। याद है आप लोगों को, वहाँ मैं बार बार मीटिंग्स कर रही थी, और एक तो गांव में ही किया था हम लोगों ने घर पर। सब कुछ बहुत अच्छा रहा था। आज फाइनल मीटिंग है, और मीटिंग के पहले ही मैं बता दूं कि रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं होने वाला, क्योंकि मैं जिस पॉइंट को लेकर अभी जा रही हूँ मीटिंग के लिए, वो पॉइंट है ही नेगेटिव। तो अभी मैं लेट ना हो जाऊँ इसलिए मैं निकलती हूँ और आकर डिटेल में आप लोगों से बात करती हूँ। तुम पकड़ोगे? चलो, यहाँ ट्रैफिक बहुत हो रहा है। ये वो जगह है जहाँ पे मैं 4 रुपए का वड़ा पाव खाती थी हमेशा अपने स्ट्रगल टाइम में। अंधेरी। ओके, आती हूँ थोड़ी देर में। मीटिंग हो गई, और जैसा कि मैंने कहा था कि मीटिंग पॉजिटिव नहीं होने वाली है, क्योंकि आप लोग पूछते हैं ना कि रतन शो कब कर रही हो, शो में आप मुझे कब दिखोगे। तो शो फाइनल हो चुका था और बस प्रोमो शूट होने वाला था, और इसके लिए ही मैं यहाँ आई थी मुंबई।
और बहुत सारी चीज़ें थी जो पाइपलाइन में थी और मैं सरप्राइज़ देना चाह रही थी। बेसिकली मुझे लगा फटाफट से प्रोमो शूट होगा, जैसे ही टीवी पर आएगा तब मैं अपने चैनल पे बताऊंगी कि हाँ मैं ये शो कर रही हूँ। पर आँखों की वजह से मैं रिस्क नहीं ले सकती। ये दोबारा से रेड हो गया है। मुंबई और मुंबई का ये जो पोल्यूशन है शायद रास नहीं आ रहा है मेरी आँखों को। शायद अभी मुझे थोड़े और दिन तक आप स्क्रीन पर नहीं देख पाएंगे। हम लोग मिलेंगे, यहाँ तो हैं ही हम लोग यूट्यूब पे, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं अपसेट दिख नहीं रही हूँ पर अंदर से हूँ, बिकॉज़ ऐसी ऐसी बातें थोड़ी सी अपसेट तो कर ही देती है ना लाइफ में। पर कोई बात नहीं, मैंने कहा था ना, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और छोटे छोटे शहर में भी बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, तो कोई बात नहीं। चलो अब थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। और मुझे ये कैमरा दिखाना है। आप लोग हमेशा शिकायत करते हो ना कि जब हम ड्राइव करते हैं तो साउंड सही नहीं आता, तो कुछ प्रॉब्लम है शायद कैमरे में। विल चेक। पता है कितने सारे कमेंट्स आए थे क्या? तुमने देखा नहीं क्या? नहीं, मैं कहाँ देखूंगी, मैं तो रात को सोई। मतलब आज डाला होगा ना? हाँ, तो क्या बोला? तो सबने कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखी है ना, आप सबने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला है। कितनी कमेंट्स है? रुक जा, मेरा फोन है। सब ने बोला है, सब ने। मेरे बारे में तो थोड़ा बहुत ऐसे बातचीत है, सब ने तेरे को बोला है। बाप रे, 714 लोग हैं, सबने निकी को बधाई बोला है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। सब खुश हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। धन्यवाद। अब क्या मराठी में क्या? धन्यवाद। 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 मी तो मला तुम्ही तेरी मराठी भी खराब हो गई मेरे साथ। मला तुम्ही शुभेच्छा दिल्याबद्दल धन्यवाद। अच्छा, इसका हिंदी बता। मी अरे रुको रे। इसकी मराठी मेरे साथ रह रहा के सच में खराब हो गई है। ससुराल में क्या होगा तेरा? आपने मेरे को हाँ। मतलब बधाई दे दिया, इसके लिए धन्यवाद। कुछ दिन में हमारे निकी ऐसे सूट के साथ साथ साड़ियाँ भी पहनेगी, है ना। निकी को फुल प्लान है कि शादी के 1.25 महीना तक ये साड़ी ही पहनेगी। इसका बचपन से सपना है और ये साड़ी में बहुत अच्छी लगती है। फिर से तूने आज वो हेयर स्टाइल बनाया ना? अरे मेरे को टाइम ही नहीं है दूसरा हेयर स्टाइल बनवाने का। बनवाने का नहीं, बनाने का। कब सीखेगी तू? सीखूंगी नहीं, सीख ले। मैं फिर यहाँ मिलूंगी नहीं। कहाँ जा रही हो? कब? आप जा रहे हो मेरे शादी में आना? आप भी पहले ही बोल रही हूँ, नहीं तो इधर आके वापस मैं झगड़ा करूंगी। तो अभी झगड़ा कर रही है, कम वक्त है ये। बताओ, ऐसे कोई इनवाइट करता है क्या? बंधु को भी वैसे ही डांट के इनवाइट किया, मुझे भी इनवाइट कर रही है। लेकिन मैं सच में अभी चली जाऊंगी, तो मुझसे 4-5 तो हेयर स्टाइल सीख ले, तेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जा कब रहे हो? अरे बाप रे, मुझे खुद कहाँ पता है। तो आना, मतलब मैं 15 तारीख से जा रही हूँ। तो मैं कब आऊँ? मैंने सबको बोला हुआ है, मेरा वो मत करना, इंसल्ट मत करना कि क्या बोला हुआ है? अब मैं क्या इंसल्ट कर दूंगी तेरी? कि नहीं आ रहे हो। और मैंने सबको बोला है कि हाँ दीदी आ रही है। अरे तो मैं आ रही हूँ ना, अब बस यही है कि मेरे को कुछ हो गया। कुछ नहीं होगा, मतलब ऐसे झूठ मत बोल। नहीं सच्ची में, तो मैं आ रही हूँ पापा, मैं आ रही हूँ। मैं निकी की शादी में जाऊंगी। तो अच्छा, तेरे बोलने से पहले मैंने नहीं बोल दिया था कि अरे तेरा एड्रेस दे, मैं आऊंगी? एड्रेस क्या? रत्नागिरी। पूना से सीधा आ जाओ उधर। पूना रत्नागिरी तो पता वो होगा तो ना? मैं आ जाऊंगी। तो बस घर का क्या मतलब, एड्रेस क्या? रत्नागिरी, लांजा, फिर क्या बोलूं? रत्नागिरी, लांजा, हाँ। कनगौली। और कनगौली में कहाँ पे? कनगौली ही है मेरा गांव। अरे कनगौली ही है तुम्हारा गांव, लेकिन उसमें तुम्हारा पापा का नाम कुछ बोलना पड़ेगा ना, घर का नाम, जैसे ये इंपीरियल हाइट्स। बोलने का किधर? अभी शादी किधर है मतलब? अरे मेरे पापा सब गांव से सबके बड़े हैं, तो सबको पता है। लेकिन ये अच्छा है, घर का नाम क्या है? जिन्हें शादी हो रही है ना, वो घर कहाँ है? तो उस दिन किसी और की भी शादी होगी? तो नहीं, उस दिन किसी की नहीं है, मेरी ही है। एक दिन पहले आओगे ना हल्दी के लिए?
फुल प्लान बनाया हुआ है कि मैं एक दिन पहले आऊंगी। हाँ तो हल्दी के लिए और एंगेजमेंट होगी उसी दिन, तो उसी दिन सुबह आ जाना। चलो जी सुनो ना, हम लोग अभी काम करेंगे। हम लोग को बहुत सारी ऐसी गप्पे शप्पे मारनी है जो कि हम नहीं चाहते कि बाहर लीक हो जाए, क्योंकि हम लोग को बहुत सारी तैयारियां करनी है। और सच्ची में तू थोड़ा आधे घंटे पहले आ। आधे घंटे मैंने बोला है इसको कि पहले आएगी, तो मैं इसको थोड़े हेयर स्टाइल बताऊंगी, क्योंकि इसको मेक ओवर करना है अपना। और सच्ची में 7 साल से हमारी जो निकाह है इसी हेयर स्टाइल में आती है। 2 यहाँ क्लिप लगा रहेगा, 1 चोटी रहेगी और बस। इसको मैंने, अच्छा निकी एक बात बता, तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि ब्यूटी वाटर से पानी धो लिया कर चेहरे पे, जब मैं बाल धोती हूँ वहाँ पे शैम्पू करती हूँ तो इसको बताया। ये उसने पूछा क्या होता है, मैंने कहा इससे स्किन के लिए अच्छा है। ओ अच्छा निकी तू भी कर लिया कर। किसके पास टाइम है, हम ऐसे रिएक्शन होता था। जैसे शादी ठीक हुई है अब कैसे तू धोने लगी है, पहले बता। धो रही हूँ ना मैं। लेकिन अब क्यों? अब मेरे को अच्छा लगना है इसके लिए। और पहले अच्छा नहीं लगना था? तभी मेरे ऊपर कोई देखता नहीं है। अभी मेरा हस्बैंड मतलब मंगेतर है ना, तो वो देखेगा तेरे को। हाँ। कितना क्यूट है यार, बहुत क्यूट है तेरा सपना। ठीक है मैं तेरा मेकओवर करूँगी। चलो अब हम जा रहे हैं मेकओवर करने, मतलब कि ऐसा कुछ मेकओवर नहीं, लेकिन अब हम गप्पे मप्पे मार के थोड़ा काम करेंगे।